अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि हाइपरमेट्रोपिया का उपचार क्या है। अब दोस्तों इसका उपचार क्या है भाई, हो तो जाता है बच्चों में, ज़्यादातर ही बच्चों में पाया जाता है। अगर वक्त रहते हैं पेरेंट्स पहचान लेते हैं इस चीज़ को, तो उससे उभार सकते हैं बच्चों को, या उससे प्रिकॉशन के तौर पे जो इसका ट्रीटमेंट है उसको लेके हम इससे बचाव कर सकते हैं बच्चों की नज़र का। तो इसके उपचार में पहला जो ऑप्शन है, वो पॉइंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको कि दूर दृष्टि दोष को चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस से सुधारा जा सकता है, जो आंखों में जाते समय प्रकाश किरणों को मुड़ने का तरीका बदल देते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इस पॉइंट को मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे हम अगर किसी को दूरदर्शी दोष की समस्या हो गई है, तो उनको अच्छे से डॉक्टर को दिखा के, या कोई एक्सपर्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो टेक्नीशियन होते हैं आई के, उनको हम दिखा के इनका रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं, चश्मे के नंबर की जांच करा सकते हैं। तो उसको इनको अप्लाई करके बच्चों को जब हम चश्मा पहनाते हैं तो शुरुआत में अजीब सा लगता है, बच्चे भी कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो हम उस चीज़ से उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके, थोड़ा सा बच्चों को हम गाइड करके, सही तरीके से गाइड करके इस चीज़ को अप्लाई करके उसमें सुधार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि आपके चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस के प्रिस्क्रिप्शन, जो पर्चा बनाया जाता है डॉक्टर द्वारा जिसमें नंबर लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन उसे बोला जाता है दोस्तों, कि शुरुआत में धनात्मक संख्याओं में होती है, जैसे +2.5 हो तो दूरदृष्टि दोष है। तो इसका मैं पॉइंट में इस तरह से समझाना चाहूंगा आपको कि अगर आपको जो डॉक्टर का पर्चा मिल रहा हुआ है उसमें अगर आपके जो नंबर है चश्मे का, अगर उसमें पॉजिटिव पावर है, मतलब उसमें पॉजिटिव मार्किंग हो रही है कि भाई प्लस आपका 2 नंबर है या 2.5 नंबर है, जिसे हम 2.5 नंबर ही बोलते हैं, अगर है तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये देखकर कि ये दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है बच्चा हमारा। अगर आपके पड़ोस में भी कोई है तो उसमें भी आप अगर देखेंगे उनके पास जाके कि हाँ भाई आपको चश्मा लगा हुआ है, तो वो आपको बताएंगे हमें ये फलाना नंबर लगा हुआ है, तो उस हिसाब से पर्चा देख के आप भी समझ सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव पावर है ये दूरदृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका, आपको अपना चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहनने की जरूरत या तो हमेशा या केवल पढ़ने, कंप्यूटर पर काम करने और निकट दूरी पर कोई अन्य कार्य करने के दौरान पड़ सकती है। तो ये जो होता है प्रेस्बाइबिक कंडीशन, वो बच्चों में, या जो ग्रोथिंग जो बच्चे होते हैं 9 से 13 साल के बच्चे जो होते हैं, उनमें कई बार क्या होता है, वो बोलते हैं कि मुझे दूर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन पास में नहीं दिख रहा। तो उस चीज को भी इस चीज से दूर किया जा सकता है, इस तरीके से दूर किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है, दूरदृष्टि दोष के सुधार के लिए चश्मे का चयन करते समय अगोलिए हाई इंडेक्स लेंस चुनें, खासकर अगर प्रिस्क्रिप्शन की संख्या काफी बड़ी हो। ये लेंस अधिक पतले हल्के होते हैं और इनकी प्रोफाइल अधिक पतली व आकर्षक होती है। अब दोस्तों ये हिंदी में तो आपको समझ में आया नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ सरल भाषा में, कि अगर आपका नंबर जो प्रेस्बाइपिक जो सॉरी जो आपका दूरदृष्टि दोष है, जो बच्चे के नंबर आ रहा है, अगर उसका जो नंबर है वो प्लस में 4 से लेकर 8 या 6 या 7 नंबर होता है, तो वो क्या होता है कि बीच में से ये जो नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर, ये बीच में से थोड़े से मोटे होते हैं ज़्यादातर। अगर ये नॉर्मल इंडेक्स में लेंगे तो आपको ये ज़्यादा मतलब मोटे लगेंगे। इसी के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें हाई इंडेक्स भी आते हैं, जो चश्मे की जो क्वालिटी है वो तो सही रखता है वो, और नंबर भी सेम रखेगा, लेकिन उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, उसको थिन कर देता है वो काफी हद तक। तो इसमें अलग अलग इंडेक्स आते हैं, जैसे 1.50 इंडेक्स है, 1.61 इंडेक्स है, 1.67 इंडेक्स है, और सबसे हाई जो रहता है 1.72 इंडेक्स का पावर रहता है, जो काफी हद तक पतला कर देता है लेंस को। तो उस तरह का हम चश्मा बना सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो ज्यादा ना तो मोटा लगेगा ना ज्यादा पतला लगेगा, और काम अच्छे से करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम आ जाते हैं, एस्फेरिक लेंस हाइपरमेट्रोपिया के प्रयुक्त लेंसों द्वारा अक्सर पैदा की जाने वाली विस्तारित निकली हुई आंखें जैसी प्रतिबिंब की को कम करते हैं। तो ये स्फेरिक लेंस हाइपो जो होते हैं, मतलब हाई इंडेक्स वाले, तो ये क्या होता है, जैसे अगर ज्यादा नंबर है प्लस में, तो वो ऐसा प्रतीत करता है सामने वाले को देखने पे कि इनकी आंखें थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, बड़ी बड़ी लग रही है। आपने देखा हो कभी बच्चों में जो होता है, अगर प्लस का नंबर ज्यादा है तो ये ऐसा प्रतिबिंब फील करवाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हालांकि इस बात का ध्यान कि हाई इंडेक्स एस्फेरिक लेंस मानक प्लास्टिक लेंस की तुलना में अधिक प्रकाश परिवर्तित करते हैं,
सर्वश्रेष्ठ आराम और दिखावट के लिए सुनिश्चित करें कि लेंस में एंटी रिफ्लेक्टिव जो कोटिंग होती है वो चढ़ी हो, जो लेंस को ध्यान भंग करने की परावर्तन को हटा देती है। तो ये दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ सरल भाषा में, कि जो नंबर होता है प्लस में और जो पावर लगाई जाती है बच्चों में, उनमें जो रेंज होती है लेंसों की वो अलग अलग रेंज होती है दोस्तों। कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट जो रेस हैं उसको नहीं रोक पाते हैं और आर पार चल जाती है वो लेंस, तो उससे जो कि चश्मा पहनने के बाद भी कई बार देखा होगा आपने कि बच्चों की नज़र काफ़ी प्रभावित हो रही है और इससे बच्चों की नज़र काफ़ी इफेक्ट कर रही है। तो इसके लिए इसका निदान ये है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो बच्चों में आती है ये समस्या, तो बच्चों के लिए आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी चेंज हो चुकी है कि मोबाइल कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होता है, तो इससे हार्मफुल रेज निकलती है स्क्रीन से। तो उससे बचाव के लिए एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, या हम देखें अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ब्लू ब्लॉक लेंस, ब्लू कट लेंस होता है, ये पराबैंगनी किरणों को एकदम ब्लॉक कर देता है, जो हार्मफुल रेज है उनको बंद कर देता है, आंखों के अंदर जाने से रोकती है उसकी रोशनी को, तो और उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है आंखों की। तो उस तरह का हम बच्चों के लिए लेंस बनवा सकते हैं और विद हाई इंडेक्स। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है क्योंकि ये हर कोई बता नहीं पाता है, कोई एक्सपर्ट जो आई के जानकार हैं, आंखों से जानकारी जो आंखों की जो बारे में जो जानकारी दे सकते हैं वही आपको ये जानकारी दे सकते हैं, या अच्छे जो ऑप्टिकल स्टोर होते हैं जो क्वालिटी वर्क करते हैं वो आपके इसके बारे में पूरी डेमो दे सकते हैं, लाइव डेमो दे सकते हैं कि भाई किस तरह से ये रेज होती हैं, जो ब्लू रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इससे ये लेंस इससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम, साथ ही बेहतर आराम और टूटने से बचाव के लिए दूरदृष्टि से ग्रसित बच्चों के चश्मों को हल्की और पॉलीकार्बोनेट लेंस सामग्री से बने होने चाहिए। अब ये दोस्तों जो पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट एक पदार्थ होता है जिससे लेंस बनाया जाता है। ये इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि अनब्रेकेबल जो लेंस होता है उस तरीके से ये काम करता है। पॉलीकार्बोनेट लेंस की सामग्री से जो बने होते हैं लेंस, इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक के तो रहते ही हैं लेकिन ये अनब्रेकेबल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता आराम से। और बच्चों में क्या है, आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं बहुत से, वो खेल कूद भी करते हैं, तो कहीं जाने अनजाने में वो चश्मे के लगा मतलब चश्मे के साथ ही अपने चोट लगा बैठते हैं आँख को, अगर वो टूट जाता है कमजोर होता है तो लेंस। तो उस चीज से बचाव के लिए जो पॉलीकार्बोनेट जो तत्व होता है उससे जो मिश्रित बन के जो लेंस आते हैं उसे पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में अनब्रेकेबल लेंस कहा जाता है। तो उसे भी पहन के हम काफी हद तक अपनी आँख बच्चों की आंखों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों फोटोक्रोमेटिक लेंस, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है या फिर उसकी जो नुकसान है, उससे जो नुकसान होता है बच्चों की आंखों में उससे बचाया जा सकता है पॉलीकार्बोनेट फोटोक्रोमेटिक लेंस से। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चों को हम वो भी पहना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को पहनाते हैं तो उसमें ये कि अगर बच्चे आउट वर्क कर रहे हैं अपना, मान लो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो वो धूप से बचाव करता है सूर्य की किरणों से। तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे। लास्ट जो ऑप्शन है वो है दूरदृष्टि दोष के गंभीर मामलों के लिए आमतौर पर चश्मे के लेंस की जगह कॉन्टेक्ट लेंस को वरीयता दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए चश्मों की तुलना में कॉन्टेक्ट लेंस अधिक प्राकृतिक दृष्टि और बेहतर दृष्टि प्रदान करते हैं दोस्तों। अब ये होता है कि अगर जैसे ज़्यादा नंबर होता है किसी किसी बच्चों को, क्योंकि बहुत कम ऐसे केस देखने को मिलते हैं, हमने काफ़ी ऐसे बच्चों को ठीक भी किया है, उनको चेक भी किया है, क्योंकि एक आंख में जो होता है बच्चों में हाइपरमेट्रोपिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसका चश्मा लगा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार एम्ब्लोपिया जैसी एक कंडीशन होती है बच्चों में, जो जिसको जो बच्चों की एक आंख को ही प्रभावित करती है, दूसरी आंख को नहीं करती है। अब इसके बारे में मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा मैं कि हाइपर जो एम्ब्लोपिया है ये बीमारी क्या होती है, किस तरह से बच्चों को नज़र को प्रभावित करती है, तो उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उसको भी देखिएगा, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें कॉन्टेक्ट लेंस की बात पे हम आ जाते हैं, तो ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर एक आंख में बच्चे के +8 नंबर है और एक आंख में बच्चे के +1 या 2 नंबर रहता है,
तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को ज़्यादातर एम्ब्लायोपिया पाया जाता है, जिसमें एक आँख उनकी कमज़ोर रहती है और एक आँख थोड़ी सी स्वस्थ रहती है, मतलब रहती तो अच्छी है लेकिन वो थोड़ी सी कमज़ोर रहती है वो भी। तो उसको सुस्त आँख बोला जाता है हिंदी में, एम्ब्लायोपिया को। तो उस तरीके कंडीशन में हम बच्चों को कॉन्टेक्ट लेंस प्रेफर करते हैं, और कॉन्टेक्ट लेंस एक आँख में रहेगा उनके, तो कॉन्टेक्ट लेंस ये रहेगा कि भाई ज़्यादा मोटा नहीं लगेगा कांच, और ज़्यादा मोटा नहीं लगेगा तो कॉन्टेक्ट लेंस के रूप में अंदर पहन सकते हैं उसको। और जो चश्मा ऊपर से पहनेंगे तो जो दूसरी आंख रहेगी जिसमें कम नंबर है उसमें तो पावर लगा रहेगा, और जिस आंख में कॉन्टेक्ट लेंस लगा है उस वाले चश्मे में हम प्लेन कांच लगा देंगे, ताकि बच्चे की जो नज़र है वो भी बरकरार रहेगी और कॉन्टेक्ट लेंस से उनकी विज़न में बेहतरी होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा होगा कि जो दूरदृष्टि दोष है जिसे हाइपोमेट्रोपिया कहा जाता है वो क्या समस्या है, उससे बचाव के क्या तरीके हैं, किस तरह से उसे बचा जा सकता है। तो इसको आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जो ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी है वो दूसरों को भी बताने में आसानी रहे,